चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। इससे जो पिछला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें क्वेश्चन मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने हमें दे रखी थी और उसने बोला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर कैसा होगा, वो उसने हम लोगों को पूछा था। ठीक है ना, और उसने बोला था कि साथ में अगर उसके रूट क्या करते हैं, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट अगर एग्जिस्ट करते होंगे तब हम लोग रूट्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, बट जो अगला क्वेश्चन है इसमें इसने बोला कि भाई जो हमारे दो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है दोनों के रूट्स कैसे होते हैं, रियल हैं और आपस में इक्वल है। और ये बोलता है कि आपने क्या करना है कि की वैल्यू को फाइंड करना है। सो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं जरा कैसे करना है। तो होता है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब की बार हम लोगों को पता है कि भाई इसके रूट कैसे हैं, रियल है और आपस और कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं लिखूंगा सिंस रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation is not is are equal, real and equal, equal and real। ठीक है ना, मैंने बोला कि मुझे दिया गया है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल भी हैं और आपस में सॉरी रियल भी है और आपस में इक्वल भी है। वैसे रियल का नहीं लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या दिया है इसने, d इज इक्वल टू 0। यही मतलब होता है ना, जब हमारे पास d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तभी इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास, b² माइनस 4ac है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, b² माइनस 4ac इसके बराबर आपके 0 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, इक्वेशन को लिख लेता हूँ 2x² प्लस kx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, आपको समझाने के लिए इसको लंबा करो, आप डायरेक्ट ABC की वैल्यू को लिख सकते हो। सो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आई 2, b की वैल्यू आ गई आपके पास k एंड c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। बस अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इसमें डालना है। b की वैल्यू क्या थी k, तो ये आ गई k² माइनस 4ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास आ गया k² इज इक्वल टू, ये माइनस का पर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो k की जो स्क्वायर था इधर जाके क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास √24। अगर मैं इसको फर्दर और आगे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। 24 कैन बी रिटन एज 6 4 जा 24, 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4। ये मतलब हो ना। वैसे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे ना, बट मैंने सीधा दिमाग लगाया कि 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 4 जा 24, 6 कैन बी रिटन एज 2 3 जा 6, 4 कैन बी रिटन एज 2 2 जा 4। ठीक है ना, अब देखो किस किस का पेयर बन गया मेरे पास, 2 2 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो अंडर के बाहर, जिसका नहीं बना वो अंडर के अंदर। सो वी विल गेट k इज इक्वल टू 2 √6, दैट इज इतना समझ करना। ठीक है जी, अब तो अगला पार्ट देखिए इसी का। अगला पार्ट है हमारे पास kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। ठीक है ना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें क्या होता था, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी। ठीक है, बट अब की बार क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या होगा इसमें।
अब देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। मॉड मास क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो मैं क्या करूंगा, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको, तो देखते क्या आता है। तो आ गया kx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? बनी। x स्क्वायर भी है, x भी और कांस्टेंट टर्म भी है, और x की हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने पे मुझे a की वैल्यू कितनी दिख रही है, k, b की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों में, -2k। x का ऑप्शन ना, x पे उंगली रख के क्या दिखा, -2k। और c की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 6। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना। अब हमने क्या दिया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है, इसके रूट्स कैसे हैं, आपस में रियल हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है ना, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो देयरफॉर वी कैन राइट d is equal to 0। समझ में, इस तरीके से करना, पिछले वाले क्वेश्चन को लेना। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब हमने क्या करना, b की जगह b की वैल्यू डालो, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, k, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, विच इज इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 का 4k स्क्वायर माइनस 4k, सॉरी कितना जाएगा 24। समझ में आया सबको? 6 4 24, k is equals to 0। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है तो पूछना। No, sir। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 4k 24 प्लस, तो 4k कॉमन ले सकता हूँ। अगर नहीं आया समझ में तो हम क्या करेंगे, 4k इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं ऐसा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 24k कैन बी रिटन एज 6 4 24k का k आया हमारे पास। ठीक है, और 4k स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4k मल्टीप्लाई बाय k। समझाने के लिए किया मैंने ऐसा, लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ठीक है, 2 का आ गया, कौन सा 24 का 6 4 24 का गया। तो 4k इधर भी, 4k इधर भी, 4k हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर आ गया हमारे पास k माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, 4k इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 0.5। 6 कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ। ठीक है ना। और यहाँ पे ये बोलता है कि भाई अगर इसको सॉल्व करूं तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0। अब ध्यान से देखो, k की एक वैल्यू 0 भी आई, k की एक वैल्यू 6 भी आई। अगर मैं k की वैल्यू को 0 मानता हूँ तो देखो 0 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब k की वैल्यू ये नहीं होगी। k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 6। आई बात समझ में कि नहीं आई?